हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूँगी आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो है मैं आ चुकी हूँ अपने मायके, जो कि मैंने कल आपके साथ शेयर किया था वीडियो कि मैं अपने मायके जाने वाली हूँ। तो अभी जो है ना दोपहर का टाइम हो रहा है, और दोपहर का नहीं मतलब शाम का टाइम हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने शाम से ही तैयारियां करना शुरू कर दिया था। हम लोग काफ़ी सारी गुजिया बनाते हैं, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि अगल बगल काफ़ी सारे पड़ोसी हैं हमारे, तो वहाँ पे चार चार गुजिया बांटनी भी होती हैं। सभी लोग बांटते हैं, और ये आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग के यहाँ पे रिवाज है। सब लोग आपस में जब भी बनाते हैं तो बांटते हैं। तो ये शाम का डिनर हम लोग बना रहे थे फटाफट से, और यहाँ पे मेरे भाई ने दिया बत्ती कर दी थी। वो थोड़ा जल्दी ही कर लेता है, क्योंकि उसे फिर पाठ करना होता है 1 घंटे का। 1 डेढ़ घंटा उसे आराम से लग जाता है। और उसके बाद 7 बजे से जो है उसकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं रात के 9 बजे तक, तो इसलिए उसने भी जल्दी ही सब कुछ कर लिया था। उसके बाद जो है यहाँ पे मेरे पापा कर रहे थे तैयारी गुजिया का आटा लगाने की। और एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे पापा जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे कुक हैं, शेफ़ हैं, जो भी बोल लीजिए, क्योंकि मेरे पापा बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं। एक से बढ़कर एक चीज़ें उन्हें बनानी आती हैं, तो हर चीज़ में वो आगे रहते हैं। और उनका एक डायलॉग हमेशा रहता है कि मैं खाली नहीं बैठ सकता हूँ, मुझसे खाली बैठा नहीं जाता है, चाहे छोटा सा ही दे दो लेकिन मुझे काम दे दो। तो ये वाली बात होती है। और वाकई में इससे इंसान क्या होता है ना, एकदम फिट रहता है, हमेशा चुस्त दुरुस्त रहता है, क्योंकि उसके शरीर में अगर काम करने को लेके एनर्जी है तो वो कभी भी आलसी नहीं हो सकता। और मेरे पापा जो है ना बिल्कुल भी आलसी नहीं है, हर काम में सबसे आगे रहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने रात के डिनर की जो है फटाफट से तैयारी कर ली थी, क्योंकि एक बार अगर डिनर बन जाता तो गुजिया बनाना जो है ना आसान हो जाता है। और वैसे भी जब गुजिया जैसी जो चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पापा जो हैं आटा लगा रहे हैं गुजिया का। और हमेशा से मतलब जब से हम लोगों ने ये काम शुरू किया है होलियों पे गुजिया बनाने का, तब से हर किसी का काम जो है ना बटा हुआ है। जैसे आटा लगाने का काम मेरे पापा का ही होता है, ये मैदा गूंथने का और सूजी वगैरह भुनने का, और जो अंदर का मतलब मसाला वगैरह रेडी करना होता है उसका काम मेरी मम्मी का और मेरा रहता है। और गुजिया को भरने का, उसको तैयार करने का काम जो है मेरा और मेरे भाई का रहता है। साथ ही जो है तलने का काम पापा का होता है, और जो पूड़ियाँ बनती हैं ना ये मैदे की, तो उसका काम जो है मम्मी संभालती है। तो अभी आप लोग वीडियो में आगे देखिएगा, पूरे परिवार ने मिलकर जो है आज रात 12 बजे तक काम किया। हालत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन ये नहीं था कि किसी एक पे ही प्रेशर पड़ा, चारों पे बराबर का पड़ा था। तो पहले मेरा भाई बहुत छोटा था, उस टाइम तक क्या है ना हम लोग मिलकर आपस में सब लोग एक बार गुजिया बनाते थे, उसके बाद जो है तलते थे। लेकिन अब वो भी बड़ा हो गया है, तो उसे भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है किस तरीके से बनता है। तो पिछले 5-6 सालों से वो भी बड़े आसानी से जो है ना हमारे साथ हेल्प कर लेता है। तो यहाँ पर मम्मी ने डाल दिया है सूजी जो भून के रखी थी। सूजी को अच्छे तरीके से भूनना होता है ताकि वो ब्राउन हो जाए। उसके बाद इसमें जो है ना नारियल, 2-3 नारियल थे कद्दूकस करके डाले थे, साथ ही जो है खोया डाल दिया है। 1 किलो के जितना खोया था, और 1 किलो ही हम लोगों ने सूजी भी ली थी, और आधा किलो इसमें बूरा था। तो हम लोगों ने अभी बूरा डाला नहीं था, क्योंकि मेरे पापा को जो है ना डायबिटीज़ है, तो उनके लिए अलग से थोड़ा सा हम लोग गुजिया बनाएंगे बिना ये वाला शुगर वाला। तो थोड़ा सा हम अलग रख देंगे इसमें। पहले हम लोग मावा और किशमिश, साथ ही जो भी चीज़ें पड़ती है ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी आप डालना चाहते हैं तो सूजी में डाल सकते हैं। हमने तो बस किशमिश ही डाले थे, इतना ही हम लोग डालते हैं। तो ये सब डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना होता है, क्योंकि अगर ये अच्छे से मिक्स ना हो तो मावा कहीं पे रहता है, कहीं पे जो है सिर्फ सूजी सूजी रहती है। तो इसलिए कढ़ाई में हमने थोड़ा सा अलग रख दिया है पापा के लिए, क्योंकि इसकी अलग से गुजिया बनेगी। और जो बाकी का था परात में रखा हुआ, उसमें हमने मिला दिया है ये बूरा। तो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाते हैं हम लोग, एक अंदाजे से बनाते हैं। हर साल जिस तरीके से बनता है उसी तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों बैठकर अच्छे से मिक्स कर रहे थे, क्योंकि ये वाला जो मिक्सचर होता है इसको अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना तो क्या होता है ना कहीं कहीं पे कुछ टेस्ट आता है, कहीं पे कुछ टेस्ट आता है। तो एक बार इसको बनाने के बाद अब हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले तो यहीं पे बैठ गए थे रूम में ताकि यहीं पे बना सके। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना बेलने के लिए नहीं था, और बेलने का जो है सिस्टम किचन में ही रहता है।
तो फिर मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, किचन के बाहर से दरी बिछा के वहीं पे बैठ के सब लोग बनाते हैं। तो वो काम हमने थोड़ा लेट से किया था, पहले हम यहीं पे बैठे हुए थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा था ना कि एक इंसान को बार बार किचन से वो पूड़ियाँ लानी पड़ रही थी, जो गुजिया जिससे बनती है वो लानी पड़ रही थी। तो फिर मैंने कहा बार बार ऐसे अंदर बाहर जाने से अच्छा है हम किचन के बाहर से ही बैठ जाते हैं। तो रात का जो है डिनर हमारा हो चुका था, हम लोगों ने जल्दी खाना खा लिया था। 8 बजे तक जो है ना हमारा खाना हो गया था और तुरंत हम 8 बजे से ही शुरू हो गए थे गुजिया बनाने के लिए। लेकिन क्योंकि हमें काफ़ी सारे बनाने थे और मैदा भी बहुत सारा था, 2 किलो का मैदा था, तो क्या हुआ ना कि रात के ठीक 11:30 या 12 बजे तक हमारा ये काम निपटा था। और हम सब की कमर में पैरों में इतना भयंकर दर्द हो गया था ना कि सुबह हम लोग सीधे 8 बजे उठे, क्योंकि रात को एक तो हम सो नहीं पाए, पूरी रात भर इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। ये काम ऐसा होता है ना जैसे सब लोग मिलके करें, तो उस टाइम पे तो बहुत मज़ा आता है कि सब लोग मिलके काम कर रहे हैं और दर्द का पता भी नहीं चलता है। लेकिन फिर ये होता है कि जब रात होती है, जब हम सोते हैं, तो अगले दिन को बहुत हालत ख़राब होती है। तो पहले तक तो हमने यहीं पे बैठ के जो है ना गुजिया इस तरह से बना लिए थे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो सीधे बाहर ही चलते हैं, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं मैं बार बार उठ के जा रही थी किचन में। तो बस अभी तो हम 2 ही लोग लगे हुए थे, मेरे पापा और मैं। पहले तो हम दोनों ने ही शुरुआत की थी इसकी, और मम्मी जो है ना ये पूड़ियाँ बनाने में लगी हुई थी, तो मैं बार बार उठ के प्लेट में पूड़ियाँ लेके आ रही थी। तो ये वाला सिस्टम जो है मुझे ठीक नहीं लग रहा था। उसके बाद हम जब बाहर गए तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना किचन बहुत छोटा है, हम लोग रेंट पे रहते हैं, तो किचन काफ़ी छोटा है और वहाँ पे जो है ना बनता भी नहीं है। हर साल हम लोग परेशानी होता है गुजिया बनाते टाइम, क्योंकि होता है ना एक कंफर्टेबल सा नहीं लगता है जहाँ पे जगह छोटी रहती है वहाँ पे। लेकिन बरामदा जो है बाहर वो काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पे बैठ के इजीली काम हो भी गया था। और सबका जो है अलग अलग डिपार्टमेंट था, तो मज़ा भी बहुत आ रहा था। तो सबसे पहले जो है हम बना रहे थे पापा की वाली गुजिया, जो ये शुगर फ्री वाली है, इसमें हम लोगों ने चीनी नहीं मिलाई थी। तो यही वाली सबसे पहले बनाएंगे और इनको जो है बना के अलग से रख लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का जो है हर साल होली का त्यौहार इसी तरीके से हम लोग मनाते हैं। और हम लोग ज़्यादा मतलब रंग वंग से तो नहीं खेलते हैं, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि लोग बाल्टी बाल्टी भर भर के पानी और उसमें रंग मिला के पता नहीं क्या क्या डालते हैं, तो मज़ा नहीं आता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। ऐसे कुछ लोग तो बहुत ही ख़तरनाक वाले रंग भी डाल देते हैं जो छूटते ही नहीं हैं। तो इतना ज़्यादा हम नहीं खेलते हैं, हम तो होली मतलब थोड़ा बहुत ही जब गाँव में जाते हैं तभी खेलते हैं। लेकिन हाँ ये है कि होली का त्यौहार जब आता है तब हम लोगों के लिए त्यौहार का मतलब होता है कि रेसिपी बनाना, मतलब गुजिया या फिर कभी गुलाब जामुन बना लेते हैं गुजिया के साथ में। लेकिन मटरी तो हर साल बनती ही बनती है, क्योंकि वो मेरे भाई की फेवरेट है। तो बस आज भी हम लोग मटरी बनाएंगे ज़रूर, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल गुजिया बनाने में ही हालत ख़राब हो गई थी। तो नेक्स्ट डे को जो है आप देखेंगे मटरी बनेगी, या फिर मम्मी कह रही थी कि मैं ही बना लूँगी इसके लिए थोड़ी सी। तो बस यहाँ पर ये सब करने के बाद जो है आप लोग देख ही सकते हैं थोड़े से ही बनाए थे गुजिया। उसके बाद हमने बाहर पे ही बनाए थे सीधे बरामदे में। तो जब सारे बन गए थे तो पापा का काम था तलने का, मम्मी का पूड़ियाँ बेलने का, और हम दोनों भाई बहन मिलके जो है गुजिया बना रहे थे। तो इस तरीके से सारा काम करते करते रात के 11:30-12 बजे का टाइम तो हो ही गया था। और ये देखिए ढेर सारे गुजिया बन के हो गए तैयार। तो हमारे मकान मालिक आते हैं 1-2 किलो जितने, उन्हें भी देते हैं हम लोग डब्बे में भर के, उनको बहुत पसंद है। और वो लोग गांव में रहते हैं ना, तो उतना वहाँ पे नहीं है कि ये सारी चीज़ें बने, उनको अपने खेतों के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन हम लोग हर साल उनको भी देते हैं। तो यहाँ पे गुजिया फिलिंग थोड़ी सी बच गई थी, इसके लिए हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा आधा किलो वो लेके आएंगे मावा, और उसका जो है मावा गुजिया ही बनाएंगे। मम्मी बोल रही थी कि कल मैं बना लूँगी। तो बस इतने का मावा गुजिया बनेगा, और बाकी जो है तैयार हो चुके हैं सारे के सारे। अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी, और पापा ने बोला कि अब मेरे बस का नहीं है, मैं उठ रहा हूँ, क्योंकि मेरे कमर में भयंकर दर्द हो गया है। तो मैंने कहा चलो आप उठ जाओ, एक ही बचा हुआ था तो उसको मैं ही निकाल देती हूँ। तो बस मैं वही बोल रही थी कि आप बाहर आ जाओ। होता है ना, मतलब इतनी देर से बैठे बैठे कमर में दर्द हो गया था। कमर दर्द तो मेरा भी बहुत हो गया था, क्योंकि हमने बना के उस बहुत सारे बनाए हैं दोनों ने मिलके। पैरों में भी दर्द हो गया था, लेकिन ये था कि बस काम तो हो ही गया है। अच्छा लग रहा था कि निपट गया फाइनली। तो बस यहाँ पर एक लास्ट का गुजिया मैंने तला था, बाकी सारे के सारे मेरे पापा ने ही किए थे ये।
तो इस तरीके से हमने ढेर सारे गुजिया बनाए हैं फ्रेंड्स। और आप लोगों ने होली पे क्या क्या तैयारी की है मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ में इस छोटे से वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।